हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा आज 23 दिसंबर 2023 को कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर का पेपर कंडक्ट कराया गया है। देखिए, मॉर्निंग के शिफ्ट में आज हिंदी का पेपर आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया, जिसका सॉल्यूशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ। सेकेंड मीटिंग में इसका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कनिष्ठ अभियंता का कल भी पेपर है, यानी कि कल आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे जो कि सिविल से रिलेटेड होंगे, तो उनकी भी सॉल्यूशन वीडियो आपको मैं तुरंत ही प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ एंड तक बने रहिएगा। और देखिए, आज जो हिंदी का पेपर हुआ है उसमें से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हमारे सेशन से आए हुए हैं। आप सभी को हिंदी की यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है स्टडी विद एम के द्वारा। तो जिन लोगों ने स्टडी विद एम से प्रॉपर हिंदी की क्लासेस फॉलो की हैं, उनका हिंदी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। और आगामी एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपका 31 दिसंबर को वीपीडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए भी यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का ये पेपर आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल रहेगा, जो भी यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो पैटर्न देखिएगा यूकेपीएससी किस प्रकार का रखता है हिंदी का। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम अपने चैनल पर आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज भी कराई जा रही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इस पेपर को हम शुरू कर लेते हैं। और इस पेपर में आपका पहला क्वेश्चन है, पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, पुनर्विवाह शब्द में है आपका पुनर्उपसर्ग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। संसार शब्द में सही उपसर्ग है आपका सम उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। महिमा जो शब्द है इसमें है आपका इमा प्रत्यय। अगला है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वी उपसर्ग। अगला देखेंगे, शासकीय शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय चुनिए। तो देखिए, शासकीय शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय है इनमें से ईय प्रत्यय। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। इनमें से अनुकरण जो शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं है। अगला देखेंगे, बुद्धिजीवी शब्द में सही प्रत्यय छाटिए। बुद्धिजीवी जो शब्द है इसमें जीवी प्रत्यय आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, लेवल की बात करें तो यूकेपीएससी ने हिंदी के पेपर का काफ़ी अच्छा लेवल रखा है। तो आप सभी लोगों के लिए आगामी एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप सभी लोग यूकेपीएससी का हिंदी का एग्जाम पैटर्न देखिएगा किस तरीके का रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अयादी संधि का नहीं है। तो देखिए, कौन सा शब्द है जो कि अयादी संधि का नहीं है, बताना है। करेक्ट आंसर है आपका गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द है अनुकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुरुष में कौन सा समास है। राजपुरुष में है आपका कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे, जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा संज्ञा, वहाँ कौन सा समास होगा। तो देखिए, जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा संज्ञा, वहाँ पर होगा आपका द्विगु समास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हिंदी की प्रॉपर क्लासेस आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आज के इस पेपर में ऐसे हैं जो कि हमारे सेशन से फंसे हुए हैं। तो आप सभी लोग आगामी एग्ज़ाम के लिए भी स्टडी विद एम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और साथ ही साथ 31 दिसंबर को जो वीपीडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस आप सभी को दी जा रही हैं। तो आप लोग स्टडी विद एम से इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्युत्तम में कौन सी संधि है। देखिए, अत्युत्तम में है आपकी
यण संधि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि का शब्द है इनमें से वागीश। अगला देखेंगे, पुरस्कार का संधि विच्छेद होगा। पुरस्कार का संधि विच्छेद होता है पुरहधनकार, यानी कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अगर आप लोगों ने आज का ये पेपर दिया है तो आपने क्या करेक्ट आंसर लगाया, आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आयु की आंसर की आएगी तो करेक्ट आंसर इसका पता चल जाएगा। अगला देखेंगे, कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, कृति शब्द में है कौन सा? ती प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यासा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्यासा शब्द में है आपका आ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित जो शब्द है इसमें है आपका इत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, विशेषण का अशुद्ध स्वरूप है। विशेषण का अशुद्ध स्वरूप कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मा किस भाषा का शब्द है? चश्मा जो है ये आपके फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अरबी भाषा से आया हुआ है? तो ये भी आपका थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएं आपको इसका क्या करेक्ट आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुष्ठ। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। इनमें से तत्सम शब्द है आपका अट्टालिका, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इनमें से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है रतिपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द इनमें से है आपका जग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो देखिए, सिंह का पर्यायवाची है इनमें से मृगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? करेक्ट आंसर है आपका अमीय, अमी, पीयूष और सुधा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अधर्म का पर्यायवाची है। तो देखिए, अधर्म का पर्यायवाची अनाचार हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, खुरपा शब्द है। खुरपा जो है ये आपका देशज शब्द है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। इनमें से आपका तत्सम शब्द हो जाएगा अश्रु। अगला क्वेश्चन है, नाक किस प्रकार का शब्द है? नाक जो है ये रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द इनमें से हो जाएगा आपका लड़की। अगला क्वेश्चन है, राम ने पेड़ों को काटा वाक्य में कर्म कारक है। तो देखिए, वाक्य में कर्म कारक बताना है तो पेड़ों को इसमें कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से सुंदर का विलोम है। तो देखिए, सुंदर का विलोम हो जाएगा इनमें से कुरूप, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है आपका, वे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई अर्थ न हो उन्हें कहा जाता है। तो देखिए, वे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई अर्थ न हो, इसे क्या कहा जाता है बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूढ़। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द केवल अपने अभिधेयार्थ अर्थ ही प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो देखेंगे, करेक्ट आंसर है आपका वाचक। अगला देखेंगे, एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समुदाय को जो प्रत्यय न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है शब्द, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, सूर्य की अनगिनत डैश एक साथ पृथ्वी पर आती हैं, तो रिक्त स्थान भर लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा किरणें। सूर्य की अनगिनत किरणें एक साथ पृथ्वी पर आती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान दिया गया है, घुड़सवारों का एक डैश इधर आ निकला, तो घुड़सवारों का एक दल इधर आ निकला, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कैलाश पर्वत पर भगवान डैश का निवास है। कैलाश पर्वत पर किसका निवास है? शंकर का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुदामा मथुरा के बड़े बड़े डैश को देखकर चकित रह गए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रसाद, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुगंध और डैश में अंतर करना कठिन कार्य नहीं है। तो देखेंगे, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा
दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध में अंतर करना कठिन कार्य नहीं है। अगला देखेंगे, दो या दो से अधिक पदों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो किसी एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने में समर्थ हो? तो इसे कहा जाता है वाक्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में किसी न किसी रूप में कार्य का हाँ में विधान किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, जिन वाक्यों में किसी न किसी रूप में कार्य का हाँ में विधान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विधेयात्मक वाक्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का उनके लिंग, वचन और पुरुष आदि के अनुसार जो आपसी संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बाकी आंसर की आने पे पता चलेगा। अगला देखेंगे, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, क्या तुम स्कूल जाओगे किस प्रकार का वाक्य है बताना है। तो देखिए, क्या तुम स्कूल जाओगे ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब एक से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण बोधक अवयवों से जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से शुद्ध वाक्य है आपका, मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ। अगला देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य है, तो बताइएगा क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से। अगला देखेंगे, श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? तो देखेंगे, श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, ये वाक्य है आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य चुनिए जिसमें प्रयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग न हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोको मत जाने दो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द है आशीर्वाद। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में व्यंजन अशुद्धि वाला शब्द है। तो इनमें से व्यंजन अशुद्धि वाला शब्द है आपका मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा आपका साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है पत्नी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द है। सही शब्द हो जाएगा आपका आप्लावित। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छक्के छुड़ा देना मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। छक्के छुड़ा देना इस मुहावरे का सही अर्थ है पूरी तरह से परास्त करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दया उत्पन्न होना के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। दया उत्पन्न होना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा है तरस आना। अगला क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो देखेंगे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं परंतु उन पर स्वयं अमल करने वाले बहुत कम हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आयोग के द्वारा पूछ लिया गया था। तो रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपको हेल्प मिल जाती है। आपको स्टडी विद एम के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग आगामी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को देख सकते हैं। अगला देखेंगे, गांठ का पूरा अक्ल का अंधा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखेंगे, गांठ का पूरा अक्ल का अंधा इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है यूकेपीएससी द्वारा। ये दोनों ही क्वेश्चन पहले पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है? इनमें से मुहावरा नहीं है लाल मोह करना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अंग शिथिल होना मुहावरे का अर्थ अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो बहुत थक जाना इसका सही अर्थ है। इशारे पर नाचना, इसका सही अर्थ क्या होता है? किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना या फिर किसी के वश में हो जाना। और ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ पूछ लिया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और लाल मुंह करना, ये आपका मुहावरा नहीं है। अगला है, हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी लोकोक्ति का तात्पर्य है।
तो हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, इस लोकोक्ति का तात्पर्य है दुराग्रही व्यक्ति अपना दुराग्रह नहीं त्यागता, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है। ओखली में सिर देना इस मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाछें खिल जाना मुहावरे का अर्थ है। बाछें खिल जाना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कल आपका कनिष्ठ अभियंता के जो सिविल के सब्जेक्टिव पेपर हैं वो भी होंगे, जिनके सॉल्यूशन वीडियो भी आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिए जाएंगे स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप लोग स्टडी विद एम पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड इन पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन पेपर्स का लाभ ले सकें। अगला देखेंगे गागर में सागर भरना लोकोक्ति का अर्थ है। पहले भी पूछ लिया गया है आयोग के द्वारा, तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी आयोग ने इस पेपर में रखे हैं। तो गागर में सागर भरना इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। अगला देखेंगे आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ है भले को सब भले ही लगते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे अपठित गद्यांश आपका दिया गया है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखेंगे प्राण रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उपाय है को स्पष्ट कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर था आपका चित्त को प्रसन्न रखना। गद्यांश में से ही उत्तर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। तो देखेंगे आनंद को प्रबल इंजन कहा गया है क्योंकि वह शोक और दुख को दूर करता है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रउपसर्ग। अगला देखेंगे सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्र जाप करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हंसी से व्यक्ति डैश उठता है, हंसी से व्यक्ति खिलखिला उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रफुल्लित का अर्थ है, प्रफुल्लित का अर्थ होता है खिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीखने वाले व्यक्ति की उम्र डैश होती है। तो देखिए सीखने वाले व्यक्ति की जो उम्र होती है ये कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखेंगे इसका सही अर्थ हो जाएगा हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है आपका उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक चुनिए। तो आपको दिया गया जो गद्यांश है इसका सही शीर्षक है हंसी एक वरदान, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत प्रकार हैं। तो देखेंगे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत प्रकार किसके हैं बताना है, तो ये प्रकार हैं स्वर के। अगला क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहा जाता है स्वर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में दंतोष्ट व्यंजन कौन से हैं। दंतोष्ट व्यंजन है इनमें से आपके फ और व। अगला क्वेश्चन है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन की श्रेणियां हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन की श्रेणियां कौन कौन सी हैं बतानी है, तो अल्प प्राण और महाप्राण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में महाप्राण वर्णों का समूह है। महाप्राण वर्णों का समूह बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ख झ ठ थ और ध, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कई बार आपको अल्प प्राण और महाप्राण मैंने बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है। तो देखेंगे इनमें से ऊष्म व्यंजन आपका श है। अगला क्वेश्चन है उच्चारण स्थान के आधार पर च व्यंजन किस प्रकार का है। उच्चारण के स्थान के आधार पर च व्यंजन ये आपका तालव्य प्रकार का है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ओष्ठ्य वर्ण बताना है, तो इनमें से ओष्ठ्य वर्ण है आपका भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण व्यंजन है आपका ख। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष वर्ण बताना है, तो द आपका घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आप बताइएगा अगर आपको इसका आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे ज्योत्सना शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। ज्योत्सना शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण आपका क्या हो जाएगा। आधा जौ धन आधा यौ धन ओ धन आधा तौ धन आधा शौ धन आधा नौ धन आ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त
हस्ताक्षर के कारण वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। दिए गए ऑप्शन में आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे कृतज्ञ शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला देखेंगे कृपण शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? तो कृपण शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण आपका हो जाएगा इनमें से आधा क धन री, धन आधा प, धन अ, धन आधा ण, धन अ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नांकित में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। करेक्ट आंसर है आपका आपूर्ति। अगला देखेंगे निम्नांकित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द है अतिथि। अगला देखेंगे निम्नांकित में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचाने। वर्तनी का शुद्ध रूप है आपका अधीन। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचाने। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, तो आपका अंधिकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द है सन्यासी। अगला क्वेश्चन है जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे डैश कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से अ उपसर्ग का शब्द है। अ उपसर्ग का शब्द है इनमें से औचक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 100 नंबर का ये पेपर था, आपको मैंने सॉल्व करा दिया है, तो आप लोग नेक्स्ट पेपर के लिए भी तैयार रहिएगा। आप लोगों को तुरंत ही नेक्स्ट पेपर का भी सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। इसके लिए आप लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।